हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों, राजस्थान छुट्टी ने बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर दे दी है कि जो बच्चे नॉट प्रमोटेड थे, बहुत बड़ा मुद्दा चला, आखिरकार बच्चे अगले सेमेस्टर में जा रहे हैं। लेकिन नोटिस आने के बाद में बच्चों का कंफ्यूजन और बढ़ गया कि सर ये 10 दिसंबर तक अपडेट होने की क्या बात चल रही है, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा। बहुत सारी बातें बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी खुश हो रहे हैं जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बन रहे। वो कह रहे हैं सर हम आगे सेमेस्टर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हर एक चीज को पूछने के लिए। बेटा पूरी वीडियो को देखो कंप्लीट, सबकी बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पूरी बात समझो, आपको कॉल मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां वीडियो को शुरू करें। देखो यहां पर 10 दिसंबर वाली बात को करने से पहले यहां पर अपन सबसे पहले अपना नोटिस पढ़ लेते हैं जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया। अब इस नोटिस के अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस जारी किया, प्रेस नोट। इसमें जो भी अपनी प्रॉब्लम चल रही थी सभी को समझा और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को राहत देने की बात यहां पर करी हुई है। ये मीटिंग वगैरह 2 दिसंबर को हुई। एनईपी के अंदर जो बड़ी समस्या चल रही थी उसी को लेकर यहाँ पर निर्णय लिया गया है। मुद्दे की बात यहाँ पर है कि पिछले दिनों बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी आ रहे थे जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पेपर ड्यू रहने के कारण वो फिफ्थ सेमेस्टर में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। अकादमिक परिषद ने यहाँ पर विद्यार्थियों को एक अवसर देने का निर्णय लिया है। अकादमिक परिषद के निर्णय अनुसार जिन विद्यार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा था उनके संशोधित परिणाम 1-2 दिवस में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी कि यहां पर आप जो रिजल्ट की बात कर रहे थे ना, 2-4-5 दिन के अंदर ही, 1-2 दिन तो खैर इन्होंने जल्दी बोल दिया, लेकिन 2-4 दिन के अंदर आपका रिजल्ट वापस अपडेट हो जाएगा बेटा। जिनका सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट आया था, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सभी बच्चों के लिए तो वो रिजल्ट दोबारा अपडेट होगा और वहां पे आपके नॉट प्रमोटेड था ना, वो बैक प्रमोटेड वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन वो किन के आएगा अभी मैं समझाऊंगा बोर्ड पर, पूरी वीडियो देखना ढंग से, ठीक है। उसके बाद में ये बात हो गई पंचम। यहां पर इसके पश्चात जो भी विद्यार्थी पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए बुधवार दिनांक 10 दिसंबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें मेरे पास में, यानी कि वो फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अपना एडमिशन ले सकते हैं और एग्जाम फॉर्म भी मेरे अकॉर्डिंग वो चालू हो जाएगा। लेकिन जो री एडमिशन वगैरह की दिक्कत थी कि भैया आप फिफ्थ सेमेस्टर में गए ही नहीं तो एडमिशन भी नहीं ले सकते, तो वो प्रक्रिया वो पूर्ण कर सकेंगे। ठीक है भैया, 10 दिसंबर तक। बात समझ में आ गई? 10 तारीख वाली बात समझ में आ गई, पूरी बात क्लियर। लेकिन अब समझते हैं रिजल्ट के बारे में, पूरी बात क्लियर समझो बेटा। यहां पर पहली बात तो अब केस ये है कि भैया कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सेमेस्टर 5 में जा रहे हैं। सेमेस्टर 5 में जाने वाले बच्चे, अब ध्यान से सुनना। अब ये सेमेस्टर फर्स्ट में जाने वाले बच्चे कौन से हैं भैया, ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही थी कि सर मेरे सेमेस्टर फर्स्ट में और सेमेस्टर सेकंड में कुछ बैक चल रहे थे, कोई एक आध पेपर बैक चल रहा था, इनमें बैक थी आपकी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसका समाधान हो चुका है, ठीक है। और मेरे सेमेस्टर यहां पर थर्ड में और सेमेस्टर फोर्थ के अंतर्गत, ध्यान सुनना, सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में भी मेरे बैक पेपर हैं। लेकिन लेकिन आपके 52 में से यहां पर 26 क्रेडिट या उससे ज्यादा और आपके 36 में से आपके 18 या उससे ज्यादा क्रेडिट बन रहे हैं। तो यहां पर वो बच्चे 100% कहां पर जा रहे हैं भैया, सेमेस्टर 5 में जा रहे हैं। और उनका जब रिजल्ट अपडेट होगा वेबसाइट पर, साइट पर, तो उनके लिखा हुआ आएगा नॉट प्रमोट की जगह बैक प्रमोटेड वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर बात यहां पर ये हो गई और यही बच्चों को सुनना था और ये यहां पर हो चुका है। लेकिन अब मेरी बात एक और सुनो, यहां पर मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं भैया। मैसेज क्या आ रहे हैं कि सर मेरे सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में बैक थी, चलो वो बात तो क्लियर हो गई। लेकिन मेरे क्या दिक्कत आ रही है ना कि सेमेस्टर थर्ड में और सेमेस्टर फोर्थ में, सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के अंतर्गत मेरे नोट प्रमोटेड लिखा हुआ आया था, ठीक है। लेकिन जैसे नोटिस आया ना, बच्चे खुश हो गए कि हम भी भाई प्रमोटेड हो गए, हम भी सेमेस्टर 5 में जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना, उनके 52 में से 26 क्रेडिट नहीं बन रहे हैं। और अगर 52 में से 26 बन भी रहे हैं
तो उनके कोर क्रेडिट 36 में से 18 नहीं बन रहे हैं। बेटा आपका रिजल्ट नॉट प्रमोटेड ही रहेगा। आपको सेमेस्टर 3 और 4th में जो भी पेपर आपके बैक हैं उनकी एग्जाम लगेगी, उनकी एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। बेटा क्लियर बात है, और कोई वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने हर वीडियो में बात बता रहा हूं। अब बात समझ में आ गई ना कि सेमेस्टर 5 में कौन जा रहा है। जो नॉट प्रमोटेड थे वो जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो नॉट प्रमोटेड थे ये सेमेस्टर 5 में नहीं जा पाएंगे। मैं आपको फिर बता देता हूं। बात क्लियर। इसके बाद में यहां पर एक तीसरा सवाल बताऊं क्या बन रहा था। कई बच्चे सेमेस्टर फर्स्ट में, ध्यान सुनना, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के अंदर अभी जो रिजल्ट आया उसमें उन बच्चों के नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आया है। बेटा इस नोटिस का सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई भी मेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में अगर आपके नोट प्रमोटेड आया है ना बेटा, तो इसका मतलब तो साफ ये है कि आपके 52 में से 26 क्रेडिट नहीं बने, या फिर 36 में से आपके 18 क्रेडिट नहीं बने। इसीलिए आप सेमेस्टर 3 में नहीं जा रहे हो। इस नोटिस से इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बता देता हूं आपको पहले, ठीक है? क्योंकि अगर आपके इनसे ज्यादा आते तो आप वैसे ही सेमेस्टर 3 में पहुंच जाते। इस नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती आपको। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो नॉट प्रमोटेड आया ना बेटा, इसका मतलब है कि सेमेस्टर फर्स्ट के और आप तैयारी करो, एग्जाम लगेगी, वो आपको देनी पड़ेगी। क्लियर करो पहले बैक पेपर, उसके बाद में आप आगे जा पाओगे। बात क्लियर है बेटा? सीधी बात क्लियर। यही बात नॉन कॉलेज के लिए है, यही बात रेगुलर वाले बच्चों की। बात एकदम क्लियर आ गई। एक छोटी सी बात मैं और कर लेता हूं इसी वीडियो में, 4th नंबर पे। यहां पर जिन बच्चों के सेमेस्टर फर्स्ट में बैक है, जिन बच्चों के सेमेस्टर 3 में बैक है, ठीक है, और यहां पर सेमेस्टर 5 का अभी एग्जाम होगा, तो बच्चे बताओ टेंशन में क्या है कि सर सेमेस्टर फर्स्ट की तो एग्जाम लगने वाली है दिसंबर के अंदर, हमारी एग्जाम कब लगेगी? अरे बेटा बात ये है कि जो बच्चे 12th क्लास से बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरे हैं ना उन्होंने पहली बार, उन बच्चों के एग्जाम लग रहे हैं दिसंबर में। लेकिन जिनके बैक पेपर वगैरह है ना, उनके एग्जाम फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। उनके अलग से एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे और फिर अलग से एग्जाम लगेगी। अब इसके बाद 5th नंबर पे, सर एग्जाम कब लगेगी? है भाई, एग्जाम हमारी कब लगेगी? तो बेटा आपके सेमेस्टर फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो चाहे 5th हो, इन सबके बैक पेपर्स और जो अपनी एग्जाम होने वाली है 3rd और 5th सेमेस्टर की, वो जनवरी के अंदर पॉसिबल हो पाएगी। कब? जनवरी में। क्योंकि अभी तक, और जनवरी में भी एंड तक मानो आप, क्योंकि अभी तक इनके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एग्जाम फॉर्म के बाद टाइम टेबल आएगा, तब जाके आपकी एग्जाम। तो अब मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट देखने को मिल रहा होगा। सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी आप कमेंट कर देना, बाकी वीडियो पूरी देखिए ना तो कोई डाउट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। एक आखिरी बात आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बच्चा इसमें बीएससी के अंदर है और जिस बच्चे के कई बैक पेपर में लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़े क्या पढ़े, सर कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो। और बीएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के लिए बीएससी प्रो क्लासेज आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको पूरा कंटेंट, रिवीजन बैच, नोट्स की पीडीएफ, लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है पढ़ाई के तौर पर। बात क्लियर? ये होगी पढ़ाई की बात। और दूसरी बात, 70% बच्चे अपने वीडियो को देखते हैं लेकिन अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई साहब। तो सब्सक्राइब तो कर लो, यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्ण।